आज बाबा हम बच्चों को समझाते, बच्चे योग में रहो, अपने ऊपर रहम करो, नहीं तो मुफ्त में तुम बच्चे अपना घात कर लेते हो। बाबा कहते जैसे कोई हॉस्पिटल से गिरता है और मरा नहीं तो फिर तड़पता ही रहेगा, फिर बाद में क्या सोचेगा, ना तो मर सका और ना जिंदगी अच्छे से जी सका। ऐसे ही बाबा कहते हैं अगर योग में नहीं रहते हैं, श्रीमत पे नहीं चलते हैं, आज्ञाकारी नहीं होते हैं, तो फिर बाबा कहते हैं नाहिक ही अपना घात करते हैं। फिर यह समझ लो कि ना तो यहाँ के रहे ना वहाँ के रहे, चढ़ना है तो बाबा कहते बहुत ऊंचा बनते, परंतु अगर श्रीमत पे नहीं चले तो बहुत नीचे गिर पड़ते। फिर आगे चलकर बाबा कहते हैं दोनों, ब्रह्मा बाबा भी शिव बाबा भी धर्मराज का रूप उन बच्चों के लिए बन जाएंगे। बच्चे बनकर के भूले करते हैं तो बाबा कहते बहुत कड़ी सजाएं खानी पड़ती हैं। इसलिए बाबा कहते बहुत बहुत बच्चे खबरदार रहना है, ऐसा नहीं बनना कि मरे भी और पूरा भी नहीं मरे, फिर तड़पते रहेंगे, बहुत बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा। फिर बाबा कहते हैं कि कई बच्चे बहुत अच्छे हैं जो गंधर्वी विवाह करके भी इकट्ठे रहते हैं तो कितना नाम बाला करते हैं, और फिर कई बच्चे बाबा कहते हैं बाप का नाम कितना खराब कर देते हैं। तो बाबा कहते बच्चे बाप आया है तुम्हें वर्षा देने के लिए, तो तुम मुफ्त में ही माया का श्राप क्यों ले लेते हो। बाप से वर्षा लेना चाहिए ना, यह वर्षा लेने का समय है। तो बाबा कहते हैं अगर श्रीमत पे नहीं चलते तो फिर माया वार कर देती है। आज बाबा हम बच्चों को खबरदार कर रहे हैं कि बच्चे आशुरी चलन या अपनी मत पर चलते हैं तो तुम बच्चों को श्राप लग जाता माया का, फिर कभी बाप के दिल पर चढ़ नहीं सकते। फिर बाबा ने समझाया योग में बहुत बच्चे कच्चे हैं, जानते ही नहीं है याद कैसे करते हैं। बाबा कहते हैं अगर बाप का बन करके बेअदबी करते हैं, बाप की श्रीमत पे नहीं चलते, योग नहीं करते, कमाई नहीं करते, तो बाबा कहते बहुत कड़ी सजा के भागी बनते हैं। फिर बाबा ने समझाया कि बच्चे स्थूल कमाई न करने से सजा नहीं मिलती है, लेकिन यह यहाँ बाप का बन करके अगर कमाई नहीं करते हैं तो सिर पर बहुत सारा बोझा है, इसलिए सजाएं बढ़ती जाती। योग नहीं करेंगे तो तुम्हारा विकर्म विनाश कैसे होंगे। बाबा कहते ज्ञान रत्नों का बहुत बहुत तुम बच्चों को कदर रखना है और बाप की श्रीमत पर चलना है। सर्विस के लिए भी बाबा ने आज समझाया कि बच्चे सतगुरु की आज्ञा सिर माथे पर, अगर बाप सर्विस पर भेजे तो सर्विस पर जाने में कल्याण है, इसलिए तुरंत अंदर में संकल्प चलना चाहिए बाबा हमें कहीं सेवा के लिए भेजे। सर्विस सर्विस सर्विस, बाबा कहते बाप का बनकर सर्विस का जरूर ख्याल रहे। अगर बाप को याद नहीं करते हो और सर्विस का ख्याल नहीं आता, सर्विस पे नहीं जाते, तो बाबा कहते जरूर अंदर में कुछ न कुछ गंदगी है, कहीं ना कहीं माया का वार होता है, तो चेक करना चाहिए, खबरदारी रखनी चाहिए कि हम बाप का बन करके भी अगर कमाई नहीं कर रहे हैं तो फिर ऊंचा पद कैसे पाएंगे। बाबा कहते सर्विस करते हैं, बहुत ज्यादा सर्विस करते हैं, जितनी ज्यादा सर्विस उतना यहाँ भी मान मिलता और वहां भी मान मिलेगा। और बाप का बन करके अगर सर्विस नहीं करेंगे तो फिर बाबा कहते बहुत छोटा पद, दास दासी बनेंगे। फिर बाबा ने आज वार्निंग दी है कि बच्चे दोनों बाप लास्ट समय में धर्मराज हो जाएंगे, इसलिए तुम बच्चों को बड़ा ध्यान रखना है कि हमारी कभी कुदृष्टि न जाए। अगर जाती है तो बाबा कहते हैं अपने आप की चेकिंग करनी है और संभाल करनी है। फिर बाबा ने आज फाइनल पेपर के लिए भी बताया, बच्चे फाइनल पेपर में तुम्हारी बहुत ही मजबूत स्थिति चाहिए, क्योंकि फाइनल पेपर में तमोगुणी आत्माओं का भी वार होगा और बाबा कहते हैं प्रकृति का भी वार होगा। ऐसे समय में विकार भी विकराल रूप धारण करेंगे, तो बहुत हलचल का ये समय होगा। इसलिए बाबा कहते हैं पुराने संस्कार भी उभर उभर करके आएंगे। तो ऐसे हलचल के समय में बाबा कहते हैं फुल स्टॉप की स्टेज जरूर हो। अगर बात को लंबा खींचेंगे तो और भी चीजें सब कुछ बढ़ती जाएंगी, तो समेटने की शक्ति से ऐसे समय में फुल स्टॉप का अभ्यास करना है, तभी विजयी बन पाएंगे।
फिर बाबा समझा रहे कि बुद्धि में चलना चाहिए, कहाँ भी बाबा सेवा पर भेजे तो कल्याण है, इसमें हमारा ही कल्याण है, इसलिए हमें सर्विस जरूर करनी है। ओम शांति। मैं मास्टर प्रकृति पति हूँ। मुझ आत्मा से दिव्य शक्तियां निकल निकल कर फैल रही हैं। मैं आत्मा इस प्रकृति की मालिक हूँ। अठारह 4/2025 के महावाक्य। मीठे बच्चे, अपने ऊपर रहम करो। बाप जो मत देते उस पर चलो तो अपार खुशी रहेगी। माया के श्राप से बचे रहेंगे। प्रश्न है, माया का श्राप क्यों लगता है? श्रापित आत्मा की गति क्या होंगी? उत्तर है, बाप और पढ़ाई का, ज्ञान रत्नों का निरादर करने से, अपनी मत पर चलने से माया का श्राप लग जाता है। आसुरी चलन है, दैवी गुण धारण नहीं करते तो अपने पर बेरहमी करते हैं। बुद्धि को ताला लग जाता है, वह बाप की दिल पर चढ़ नहीं सकते। ओम शांति। रूहानी बच्चों को यह तो अब निश्चय है कि हमको आत्माभिमानी बनना है और बाप को याद करना है। माया रूपी रावण जो है वह श्रापित दुखी बना देता है। श्राप अक्षर ही दुख का है और वर्षा अक्षर सुख का है। जो बच्चे वफादार फरमान बरदार हैं वह अच्छी रीति जानते हैं। जो नाफरमान बरदार हैं वह बच्चा है नहीं। बल अपने को कुछ भी समझे परंतु बाप की दिल पर चढ़ नहीं सकते, वर्षा पा नहीं सकते। जो माया के कहने पर चलते और बाप को याद भी नहीं करते, किसको समझा नहीं सकते, गोया अपने को आपे ही श्रापित करते हैं। बच्चे जानते हैं माया बड़ी जबरदस्त है। अगर बेहद के बाप की भी नहीं मानते तो गोया माया की मानते हैं, माया के वश हो जाते हैं। कहावत है ना, प्रभु की आज्ञा सिर माथे पर। तो बाप कहते बच्चे पुरुषार्थ कर बाप को याद करो, तो माया की गोद से निकल प्रभु की गोद में आ जाएंगे। बाप तो बुद्धिवानों का बुद्धिवान है। बाप की नहीं मानेंगे तो बुद्धि को ताला लग जाएगा। ताला खोलने वाला एक ही बाप है। श्रीमत पर नहीं चलते तो उनका क्या हाल होगा? माया की मत पर कुछ भी पद पा नहीं सकेंगे। भल सुनते हैं परंतु धारणा नहीं कर सकते, ना करा सकते तो उनका क्या हाल होगा? बाप तो गरीब निवाज हैं परंतु मनुष्य गरीबों को दान करते हैं। तो बाप भी आकर कितना बेहद का दान करते हैं। अगर श्रीमत पर नहीं चलते तो एकदम बुद्धि को ताला लग जाता। फिर क्या प्राप्ति करेंगे? श्रीमत पर चलने वाले ही बाप के बच्चे ठहरे। बाप तो रहम दिल है, समझते हैं बाहर जाते ही माया एकदम खत्म कर देती है। कोई आपघात करते तो भी अपनी सत्यानाश करते हैं। बाप तो समझाते रहते हैं अपने पर रहम करो, श्रीमत पर चलो, अपनी मन मत पर नहीं चलो। श्रीमत पर चलने से खुशी का पारा चढ़ेगा।
लक्ष्मी नारायण की शक्ल देखो कैसे खुशनुम है। तो पुरुषार्थ कर ऐसा ऊंचा पद पाना चाहिए। बाप अविनाशी ज्ञान रत्न देते हैं तो उनका निरादर क्यों करना चाहिए। रत्नों से झोली भरनी चाहिए। सुनते तो हैं परंतु झोली नहीं भरते, क्योंकि बाप को याद नहीं करते हैं। आसुरी चलन चलते हैं तो बाप बार बार समझाते रहते, अपने पर रहम करो और दैवी गुण धारण करो। वह है ही आसुरी संप्रदाय, उनको बाप आकर के परिस्तानी बनाते हैं। परिस्तान स्वर्ग को कहा जाता। मनुष्य कितना धक्का खाते रहते, सन्यासियों आदि के पास जाते हैं, समझते हैं मन को शांति मिलेगी। वास्तव में यह अक्षर ही रोंग है, इनका कोई अर्थ नहीं। शांति तो आत्मा को चाहिए। आत्मा स्वयं शांत स्वरूप है। ऐसे भी नहीं कहते कि आत्मा को कैसे शांति मिले, कहते हैं मन को शांति कैसे मिले। अब मन क्या है, बुद्धि क्या है, आत्मा क्या है, यह जानते नहीं। जो कुछ कहते अथवा करते सब भक्ति मार्ग है। भक्ति मार्ग वाले सीढ़ी उतरते उतरते नीचे उतर जाते। भल किसको धन प्रॉपर्टी आदि बहुत है, पर है तो फिर भी रावण राज्य नाम। तुम बच्चों को चित्रों पर समझाने की बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी चाहिए। बाप सब सेंटर्स के बच्चों को समझाते रहते हैं। नंबरवार तो है ना। कई बच्चे राजाई पद पाने का पुरुषार्थ नहीं करते तो प्रजा में क्या जाकर बनेंगे। सर्विस नहीं करते तो अपने पर तरस आना चाहिए। क्या तरस नहीं आता कि हम क्या जाकर बनेंगे। फिर समझा जाता है इनका पार्ट इतना ही है। अपना कल्याण करने के लिए ज्ञान के साथ साथ योग भी हो। योग में नहीं रहते तो कुछ भी कल्याण नहीं होता। योग बिगड़ तो पावन बन नहीं सकते। योग में न रहने से कुछ भी कल्याण नहीं होता। ज्ञान अलग चीज है और योग अलग चीज है। याद बिगड़ तो विकर्म विनाश होंगे कैसे। याद करने का बहुत बच्चों को अक्ल ही नहीं है। योग में बहुत कच्चे हैं तो फिर सजा बहुत खानी पड़ती है। बहुत पछताना पड़ता तो याद बिगड़। जैसे स्थूल कमाई नहीं करते तो कोई सजा नहीं खाते। इसमें तो पापों का बोझा सिर पर है। उनकी बहुत सजा खानी पड़े। बच्चे बनकर और बेअदब होते हैं तो बहुत सजा मिल जाती है। बाप तो कहते अपने पर रहम करो, योग में रहो, नहीं तो मुफ्त अपना घात कर देते हैं। जैसे कोई ऊपर से गिरता है, मरा नहीं तो हॉस्पिटल में पड़ा रहेगा, चिल्लाता रहेगा, नाहिक अपने को धक्का दिया, मरा नहीं, बाकी क्या काम का रहा। यहाँ भी ऐसे है, चढ़ना है बहुत ऊंचा और श्रीमत पर नहीं चलते तो गिर पड़ते हैं। आगे चल हरेक अपने पद को देख लेंगे
कि हम क्या बनते हैं। जो सर्वसेबुल आज्ञाकारी होंगे वही ऊंच पद पाएंगे, नहीं तो दास दासी जाकर बनेंगे। फिर सजा भी बहुत बहुत कड़ी मिलती है। उस समय दोनों जैसे धर्मराज का रूप बन जाते, परंतु समझते नहीं हैं। बच्चे भूले करते रहते हैं। सजा तो यहाँ खानी पड़ेगी ना। जितना जो सर्विस करेंगे शोभेंगे, नहीं तो कोई काम के नहीं रहेंगे। बाप कहते दूसरों का कल्याण नहीं कर सकते हो तो अपना कल्याण तो करो। बांधेलियां भी अपना कल्याण करती रहती है। बाप फिर भी बच्चों को कहते खबरदार रहो। नाम रूप में फंसने से माया बहुत धोखा देती है। कहते हैं बाबा फलानी को देखने से हमको खराब संकल्प चलते। बाबा कहते कर्मेंद्रियों से कभी खराब काम नहीं करना। कोई भी गंदा आदमी जिसकी चलन ठीक ना हो तो सेंटर पर उनको आने नहीं देना है। स्कूल में कोई बदचलन चलते तो बहुत मार खाते। टीचर सबके आगे बतलाते इसने ऐसे बदचलन की है, इसलिए इनको स्कूल से निकाला जाता। तुम्हारे सेंटर्स पर भी ऐसी गंदी दृष्टि वाले आते हैं तो उनको भगा देना चाहिए। बाप कहते बच्चे कभी कुदृष्टि नहीं रहनी चाहिए। सर्विस नहीं करते, बाप को याद नहीं करते तो जरूर कुछ न कुछ अंदर में गंदगी है। जो सर्विस नहीं करते उनका नाम भी बाला होता, जो सर्विस करते उनका नाम भी बाला होता। थोड़ा भी संकल्प आए, कुदृष्टि आए तो समझ जाना चाहिए माया का वार होता है। एकदम छोड़ देना चाहिए, नहीं तो वृद्धि को पाए नुकसान कर देंगे। बाप को याद करेंगे तो बचते रहेंगे। बाबा सब बच्चों को सावधान करते हैं। खबरदार रहो, कहाँ अपने कुल का नाम बदनाम नहीं करो। कोई गंधर्वी विवाह कर इकट्ठे रहते हैं तो फिर कितना नाम बाला करते हैं, और कोई फिर गंदे बन पड़ते हैं। यहाँ तुम आए हो सदगति करने, ना कि अपनी बुरी गति करने। बुरे ते बुरा है काम और फिर है क्रोध। बाप आते वर्षा लेने के लिए, परंतु माया वार कर श्राप दे देती तो एकदम गिर पड़ते, गोया अपने को श्राप देते हैं। तो बाप समझाते बड़ी संभाल रखनी है। कोई ऐसा आए तो उसको एकदम रवाना कर देना चाहिए। दिखाते भी है ना, अमृत पीने आए और बाहर जाकर असुर बन गंद किया, वह फिर यह ज्ञान सुना न सके। ताला बंद हो जाता तो बाप भी कहते अपनी सर्विस पर ही तत्पर रहना चाहिए। बाप की याद में रहते रहते पिछाड़ी को चले जाना है घर। गीत भी है ना, रात के राही थक मत जाना। आत्मा को घर जाना है, आत्मा ही राही है। आत्मा को रोज समझाया जाता तुम शांति धाम के राही हो। तो अब बाप को और घर को और वर्षे को याद करते रहो। अपने को देखना होता है, माया कहाँ धोखा तो नहीं देती है। मैं अपने बाप को याद करता हूँ। ऊंचे ते ऊंच बाप की तरफ ही दृष्टि रहे, यह है बहुत ऊंच पुरुषार्थ।
बाप कहते बच्चे कुदृष्टि छोड़ दो, देह अभिमान माना कुदृष्टि, आत्माभिमानी माना शुद्ध दृष्टि। तो बच्चों की दृष्टि बाप की तरफ रहनी चाहिए। वर्षा बहुत ऊंच है, विश्व की बादशाही कोई कम बात है क्या? स्वप्न में भी किसको नहीं होगा कि पढ़ाई से और योग से विश्व की बादशाही मिल जाएगी। पढ़कर ऊंच पद पाएंगे तो बाप भी खुश होगा, टीचर भी खुश होगा और सतगुरु भी खुश होगा। याद करते रहेंगे तो बाप भी पुचकार देते रहेंगे। बाप कहते बच्चे यह खामियां निकाल दो, नहीं तो मुफ्त में नाम बदनाम कर देंगे। बाप तो विश्व का मालिक बनाते, सौभाग्य खोलते, और बच्चे फिर 100% दुर्भाग्यशाली बन जाते। फिर तुमको सौभाग्यशाली बनाने के लिए पढ़ाया जाता। बाबा ने समझाया धर्म के जो बड़े हैं वह सब तुम्हारे पास आएंगे, योग सीख कर जाएंगे। धर्म के जो बड़े बड़े हैं उन्हों को आना तो है ही। तुम्हारी मिशन बाहर जाएगी और समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। तुमसे कोई एक भी अच्छी रीति यह नॉलेज ले जाए तो एक से कितने ढेर समझ जाएंगे। एक की बुद्धि में आ गया तो फिर अखबारों आदि में भी डालेंगे। यह भी ड्रामा में नूद है, नहीं तो बाप को याद करना कैसे सीखे। बाप का परिचय सबको मिलना है, कोई न कोई निकलेंगे जो म्यूजियम में बहुत पुरानी चीजें देखना चाहते। यहाँ फिर तुम्हारी पुरानी नॉलेज सुनेंगे, ढेर आएंगे, चित्र तो सुंदर बनते जाएंगे। सदा तुम्हारी बुद्धि में शौक रहना चाहिए हम सर्विस करें। हम ब्राह्मण बने हैं तो जितनी सर्विस करेंगे उतना बहुत मान होगा। यहाँ भी मान तो वहां भी मान होगा। तुम पूज्य बनेंगे। बाप तो कहते सर्विस पर दौड़ते रहो। कहाँ सर्विस पर बाबा भेजे इसमें कल्याण है। सारा दिन बुद्धि में सर्विस के ख्याल चलने चाहिए। कोई देहदारी को गुरु नहीं बनाओ, सबका सदगति दाता मोस्ट बिलवेड बाप है। बाप है होलसेल का वर्षा देने वाले। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, जो हो गया वह फिर से रिपीट होगा। परंतु किसको समझाने का भी अक्ल चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, सदा एक बाप की तरफ दृष्टि रखनी है। आत्माभिमानी बनने के पुरुषार्थ कर माया के धोखे से बचना है। कभी कुदृष्टि रख अपने कुल का नाम बदनाम नहीं करना है। दूसरी पॉइंट, सर्विस के लिए भाग दौड़ करते रहना है। सर्विसेबल और आज्ञाकारी बनना है। अपना और दूसरों का कल्याण करना है। कोई भी बदचलन नहीं चलनी है। वरदान है फुल स्टॉप की स्टेज द्वारा प्रकृति की हलचल को स्टॉप करने वाले मास्टर प्रकृति पति भव। वर्तमान समय हलचल बढ़ने का समय है। फाइनल पेपर में एक तरफ प्रकृति का और दूसरी तरफ 5 विकारों का विकराल रूप होगा। तमोगुणी आत्माओं का वार और पुराने संस्कार
सब लास्ट समय पर अपना चांस लेंगे। ऐसे समय पर समेटने की शक्ति द्वारा अभी अभी साकारी और अभी अभी आकारी और अभी अभी निराकारी स्थिति में स्थित होने का अभ्यास चाहिए। देखते हुए ना देखो, सुनते हुए ना सुनो। जब ऐसी फुल स्टॉप की स्टेज हो तब प्रकृति पति बन प्रकृति की हलचल को स्टॉप कर सकेंगे। स्लोगन है, निर्विघ्न राज्य अधिकारी बनने के लिए निर्विघ्न सेवाधारी बनो। अव्यक्त इशारे सदा यही स्मृति रहे कि मैं रूह उस सुप्रीम रूह के साथ कंबाइंड हूँ। सुप्रीम रूह मुझ रूह के बिना रह नहीं सकते और मैं सुप्रीम रूह के बिना अलग नहीं हो सकता। ऐसे हर सेकंड हुजूर को हाजिर अनुभव करने से रूहानी खुशबू में अविनाशी और एक रस रहेंगे। ओम शांति।